कहानी की शुरुआत टोनो नाम के लड़के को दिखाने से होती है, जो कि अपनी क्लास में सो रहा होता है, जिस दौरान वो अपने सपने में एक छोटी बच्ची को देखता है। यहाँ टोनो की क्लास में बैठी हुई दो लड़कियां उराशिमा नाम की टनल के बारे में बात कर रही होती हैं। दरअसल इस टनल के अंदर जो भी जाता था उसकी कोई भी विश पूरी हो जाती थी, पर इसके बदले वो टनल विश मांगने वाले की उम्र 100 साल बढ़ा देती है। टोनो ये सब बातें सुनकर जाग जाता है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और टोनो अपने घर जाने लगता है। इस दौरान बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है। जब टोनो अपने स्टेशन पर पहुंचता है तब उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है, जिसे टोनो देखने लगता है। इस लड़की का नाम अंजू है। खैर तभी अनाउंसमेंट होती है कि बारिश की वजह से एक जानवर ट्रेन से टकरा गया है, इसलिए अब ट्रेन आधे घंटे बाद आएगी। यह अंजू देखती है कि टोनो उसे घूरते हुए देख रहा है, इसलिए वो टोनो से कहती है कि किसी को इस तरह देखना अच्छी बात नहीं होती है, जिस पर टोनो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। इसके बाद टोनो अंजू को अपना अम्ब्रेला देते हुए कहता है कि मेरा घर स्टेशन के पास में है, इसलिए मैं बिना अम्ब्रेला के घर चला जाऊंगा, जिस पर अंजू उससे अम्ब्रेला लेने से मना कर देती है। इस बात पर टोनो अंजू से कहता है कि अगर तुम बारिश में भीग गई तो शायद तुम्हारे पेरेंट्स परेशान होंगे। तब अंजू उससे पूछती है कि और अगर तुम भीग गए तो तुम्हारे पेरेंट्स परेशान नहीं होंगे, जिस पर टोनो कहता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए परेशान नहीं होते हैं। वही अंजू बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं है। इसके बाद अंजू टोनो का अम्ब्रेला लेते हुए उसका नंबर मांगती है ताकि वो उसे अम्ब्रेला लौटा सके। अब अगले दिन हम टोनो को क्लास में देखते हैं। तभी टीचर पूरी क्लास को एक न्यू स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कोई और नहीं बल्कि अंजू थी। टोनो अंजू को देखकर हैरान होता है। तभी टीचर अंजू से अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है, लेकिन अंजू कुछ नहीं बोलती और अपनी सीट के पास जाने लगती है, जिस दौरान वो टोनो से कहती है कि मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, मैं कल तुम्हारा अम्ब्रेला लौटा दूंगी। यहाँ टोनो का फ्रेंड टोनो से पूछता है कि आखिर तुम अंजू को कैसे जानते हो, लेकिन टोनो उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद क्लास की लड़कियां अंजू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अंजू किसी से बात नहीं करती है। ये देखकर टोनो का फ्रेंड टोनो से कहता है कि अंजू बहुत घमंडी लड़की है और कावासाकी उसे अपना टारगेट जरूर बनाएंगी। दरअसल कावासाकी से सभी लड़कियां डरा करती है। अब कावासाकी वहाँ आ जाती है और अंजू से कहती है कि तुम खुद को क्या प्रिंसेस समझती हो, पर अंजू उसे भी इग्नोर कर देती है, जिससे कावासाकी को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो अंजू से उसकी बुक छीन लेती है। तब अंजू उससे अपनी बुक वापस मांगती है, लेकिन कावासाकी बुक को जमीन पर फेंक कर हंसने लगती है। इसके बाद अंजू बुक उठाते हुए कावासाकी को एक पंच मार देती है, जिससे कावासाकी की नाक से ब्लड निकलने लगता है। अंजू का ऐसा रूप देखकर टोनो शॉक हो जाता है। इसके बाद हम टोनो को एक छोटी बच्ची की फोटो के सामने बैठा हुआ देखते हैं, जिसे देखने के बाद वो सोने लगता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने खाना जमीन पर फेंक दिया है। टोनो के पिता टोनो से कहते हैं कि आज वो बुरी औरत मेरे ऑफिस में आई थी और कारेन की खबर साफ करने का बोल रही थी। ये कहकर वो अचानक से टोनो को पीटने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है और तुमने ही कारेन को मारा है। साथ वो टोनो से कहते हैं कि अब तुम मेरी कारेन को वापस लाओगे, चाहे तुम्हें उसके लिए अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। दरअसल कारेन टोनो की छोटी बहन थी, जिसकी मौत हो चुकी है और टोनो अक्सर उसे ही याद करता रहता है और उसकी फोटो देखकर उसे मिस करता है। यहाँ टोनो अपने पिता से बचकर भाग जाता है और एक ट्रेन टनल के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक से उसके पीछे ट्रेन आ जाती है, इसलिए टोनो जल्दी से पटरी की दूसरी ओर कूद जाता है और फिसलते हुए जंगल के अंदर मौजूद एक अजीब जगह पर चला जाता है, जहां उसे एक और टनल दिखाई देती है। तभी उस टनल के अंदर से एक लाइट आती है, जिसे टोनो फॉलो करने लगता है। जैसे जैसे टोनो आगे बढ़ता है वो लाइट भी बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे बहुत सारे निप्पल ट्री दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। थोड़ी दूर और चलने पर उसे पानी दिखाई देता है, जिसमें एक सैंडल पड़ा हुआ था। जब टोनो उस सैंडल को देखता है तो उसे उस पर कारेन का नाम लिखा हुआ दिखता है। टोनो को समझ नहीं आता है कि आखिर कारेन का सैंडल यहाँ क्या कर रहा है, जिसके बाद वो कारेन को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद कारेन जिंदा है। तभी एक पक्षी टोनो के ऊपर आकर बैठ जाता है और एक गाना गाने लगता है। इस पक्षी को देखकर टोनो शॉक हो जाता है, क्योंकि ये टोनो का पेट था, जिसका नाम की था और टोनो ने कारेन के साथ मिलकर उसे गाना गाना सिखाया था। पर की भी मर चुका था, इसलिए टोनो उसे देखकर हैरान था। तभी टोनो को अपनी क्लासमेट्स की बात याद आती है, जो उराशिमा टनल के बारे में अजीब बात कर रहे थे। अब टोनो टनल से बाहर आ जाता है, लेकिन अभी भी उसके पास कारेन का सैंडल और पक्षी था।
इससे टोनो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। इसके बाद टोनो अपने घर आ जाता है। वो अभी भी कंफ्यूज था कि क्या सच में उसका पक्षी की जिंदा है। अब जैसे ही टोनो खड़ा होता है तो उसका पैर एक बॉक्स से लग जाता है, जिसकी आवाज सुनकर टोनो के पिता उसके रूम में आ जाते हैं और उससे गले लगाते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मुझे नशे में आकर तुम्हें पीटना नहीं चाहिए था। साथ ही वो टोनो से पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ गया था, जिस पर टोनो झूठ बोलता है कि वो बस बाहर घूम रहा था। जिस पर उसके पिता अजीब फेस बनाते हुए कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन फिर कभी भी एक हफ्ते के लिए घर से दूर मत जाना। ये सुनकर टोनो जल्दी से अपना फोन चेक करता है और उसे पता चलता है कि जंगल में जाने के बाद एक हफ्ता गुजर गया है। अगले दिन स्कूल में टोनो का दोस्त उससे पूछता है कि आखिर तुम एक हफ्ते से कहाँ थे, जिस पर टोनो झूठ बोलता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तभी अंजू उसके पास आती है और कहती है तो आज तुम आ गए, जिसके बाद वो उससे अगले दिन उसका अम्ब्रेला लौटाने का कहती है। स्कूल के बाद टोनो फिर से उस टनल के अंदर जाता है और टोनो आवाज लगाते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे पीछे से अंजू की आवाज आती है, जो कि टोनो से इस जगह का नाम पूछ रही होती है। अंजू को यहाँ देखकर टोनो उसे लेकर टनल से बाहर आ जाता है। अब रात हो चुकी थी। इसके बाद अंजू टोनो से पूछती है कि आखिर अभी क्या हुआ था, अचानक से रात कैसे हो गई, जिस पर टोनो उसे टनल के बारे में सब कुछ बता देता है। अब अंजू टोनो से पूछती है कि तुम्हारी विश क्या है, जिस पर वो मना करते हुए कहता है कि मेरी कोई भी विश नहीं है। अब अंजू उससे पूछती है कि क्या तुमने इस टनल के बारे में किसी और को बताया है, जिस पर टोनो कहता है कि अगर मैं किसी को इस टनल के बारे में बता भी दूं तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। इसके बाद अंजू टोनो को अगले दिन टनल में चलने को कहती है ताकि वो दोनों अपनी अपनी विश मांग सके, जिसके लिए टोनो मान जाता है। अगले दिन स्कूल के बाद टोनो और अंजू उस टनल की इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि टनल के अंदर का टाइम उनकी दुनिया के टाइम से कितना अलग है। इसके लिए टोनो टनल के अंदर आ जाता है और अंजू टनल के बाहर खड़े होकर टोनो से कॉल पर बात करती है। यहाँ टोनो अंजू से पूछता है कि क्या तुमने कावासाकी के अलावा पहले भी किसी को पीटा था, जिस पर अंजू कहती है कि ये मैंने पहली बार किसी को पीटा था क्योंकि वो बहुत गंदा बिहेव कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब टोनो निप्पल ट्री के पास पहुंचता है तो उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए टोनो जल्दी से टनल के बाहर आ जाता है। यहाँ अंजू बताती है कि हमारा कॉल 65 मिनट पहले डिस्कनेक्ट हुआ था, यानी कि टनल के अंदर के कुछ सेकंड्स बाहर की दुनिया के 65 मिनट्स के बराबर थे। लेकिन अभी भी टनल की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई थी, इसलिए अगले दिन वो दोनों फिर से टनल के पास आते हैं। जहाँ अंजू कहती है कि इस बार तुम निप्पल ट्री से 3 सेकंड में बाहर आने की कोशिश करना। इसके बाद टोनो टनल में जाता है और निप्पल ट्री तक पहुंचकर तुरंत 3 सेकंड में बाहर आ जाता है। इससे उन्हें पता चलता है कि टनल के 3 सेकंड 2 घंटे के बराबर है, यानी कि अगर वो एक दिन के लिए टनल में रहे तो उनकी दुनिया के 6.5 साल गुजर जाएंगे। कल अगले दिन वो दोनों फिर से टनल के पास आते हैं। इस बार टोनो अंदर जाकर अंजू को मैसेज करता है क्योंकि उनका कॉल अंदर जाकर डिस्कनेक्ट हो जाता था, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि टनल के अंदर से बाहर दुनिया में मौजूद लोगों से कांटेक्ट किया नहीं जा सकता था। अब अगले दिन वो दोनों टनल के एग्जिट गेट को ढूंढने के लिए उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं, जिस दौरान अंजू फिसल जाती है और वो एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि टनल की इन्वेस्टिगेशन करते करते दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टोनो के दोस्त को देखते हैं, जो टोनो से पूछता है कि क्या तुम अंजू को डेट कर रहे हो, जिस पर टोनो मना करते हुए कहता है कि हम दोनों एक साथ मिलकर एक जरूरी काम कर रहे हैं। इसी दिन टोनो अंजू को अपने घर ले आता है, जहां वो बुक में उस टनल की हिस्ट्री ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें टनल के बारे में कुछ खास पता नहीं चलता है। अगले दिन दोनों टनल के अंदर मौजूद निप्पल ट्री के पास जाते हैं, जहां अंजू रुक जाती है और टोनो थोड़ा आगे जाकर उसे मैसेज करती है, पर जैसे ही टोनो अंजू को देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो उसे वहां बहुत सारी अंजू दिखाई देती है। इससे टोनो डर जाता है और अंजू की जगह पर आ जाता है, जहां अंजू बैठी होती है। टोनो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर अंजू बताती है कि तुम 7 सेकंड बाद वापस आए हो, लेकिन मैं यहाँ से 7 घंटे से वेट कर रही हूँ। इस बार भी टोनो के फोन से अंजू को मैसेज सेंड नहीं हुआ था। अगले दिन अंजू टोनो को एक एक्वा म्यूजियम में ले जाती है क्योंकि वो टोनो को कुछ बताना चाहती थी। म्यूजियम के अंदर जाकर अंजू उसे बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। साथ ही वो टोनो को समझाती है कि वो उसे सिर्फ पसंद करती है, इसलिए वो इसे कुछ और ना समझे। यहाँ अंजू टोनो को उसके ना हंसने का कारण पूछती है, पर टोनो कोई जवाब नहीं देता है। अब अंजू बताती है कि मैं कल टनल में डर गई थी क्योंकि लोग कहते हैं कि ये टनल हमारी दुनिया से हमें अलग भी कर सकता है, यानी कि हमें दूर भी कर सकता है। ये सुनकर टोनो कहती है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अब हमें इस टनल के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
जिस पर अंजू कहती है कि मैं अपनी विश मांग कर ही रहूंगी। साथ ही वो एक बार फिर से टोनू की विश के बारे में पूछती है, जिस पर टोनू कहता है कि मैं इस एक्वेरियम में अपने पेरेंट्स और मेरी बहन के साथ आया था। तब अंजू उससे उसकी बहन के बारे में पूछती है, जिससे टोनो इमोशनल होते हुए उसे बताता है कि एक दिन छोटी सी बात पर मेरी बहन कारेन और मेरा झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं उससे गुस्सा होकर बाहर चला गया और घर वापस नहीं आया। बाद में जब मैं घर आया तो पता चला कि उसकी पेड़ से गिरने से मौत हो गई है। असल में कारेन टोनो के लिए बीटल पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गई थी। खैर, टोनो आगे बताता है कि कारेन की मौत के बाद मेरी माँ घर छोड़कर चली गई, जिससे मेरे पिता अल्कोहलिक बन गए। अब टोनो अपनी विश बताता है कि वो अपनी बहन कारेन को वापस लाना चाहता है। ये सुनकर अंजू शॉक हो जाती है, जिस पर टोनो कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। तब अंजू मना कर देती है। इसके बाद हम उन दोनों को टनल में देखते हैं, जहां टोनो टाइमर स्टार्ट करता है और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। जैसे ही 44 सेकंड होते हैं, टोनो अंजू से बाहर लौटने को कहता है, लेकिन अंजू थोड़ी देर और रुकने का कहती है। इस बीच वहाँ कुछ पेपर्स गिरने लगते हैं, जिन्हें अंजू उठाने लगती है और टोनो से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं ये बैंक पेपर्स लेकर तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। लेकिन टोनो उसे अकेला नहीं छोड़ता और पेपर्स उठाने में उसकी हेल्प करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ टोनो अंजू से पूछता है कि क्या तुम अपनी विश में ये पेपर्स चाहती थी, जिस पर अंजू हाँ बोलते हुए कहती है कि यही वो चीज है जो मुझे अपने ग्रैंडफादर से जोड़ती है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और टोनो इस हालत में घर जाने से मना कर देता है, इसलिए अंजू उसे अपने घर ले जाती है। यहाँ अंजू के रूम में मिक्स यू नाम की मांगा कॉमिक्स रखी हुई थी, जिन्हें देखकर टोनो उसे उठाकर पढ़ने लगता है। जब अंजू वहाँ आती है तो वो उससे पूछता है कि ये आखिर मिक्स यू कौन है, जिस पर अंजू बताती है कि ये मेरे ग्रैंडपा का नाम है और वो एक मैंगा आर्टिस्ट थे। यहाँ टोनो को पता चलता है कि अंजू अपने ग्रैंडपा से बहुत प्यार करती है और कावासाकी ने उसके ग्रैंडपा की मैंगा कॉमिक्स को फेंका था, इसलिए ही अंजू ने उसे मारा था। इसके बाद अंजू अपनी स्टोरी बताती है कि मेरे ग्रैंडपा का नाम कभी इतना फेमस नहीं हुआ क्योंकि इस फील्ड में बहुत ही कंपटीशन है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और मैंगा लिखते रहे। लेकिन जब ग्रैंडपा की डेथ हुई तब मेरे पिता की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला, क्योंकि उनकी नजर में वो एक बोझ थे। अंजू बताती है कि मैं भी अपने ग्रैंडपा की तरह मैंगा आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, लेकिन जब मैंने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई तो वो नाराज हो गए और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अंजू का करियर भी उनके ग्रैंडपा की तरह खराब ना हो जाए। अंजू कहती है कि जो मैंगा मैंने टनल से मांगी है वो मेरी पहली मैंगा है, जिसे मेरे पिता ने फाड़ दिया था। इसके अलावा अंजू जब टोनो से पहली बार मिली थी तब वो अपनी एक मैंगा को सबमिट करने गई थी, लेकिन डर के कारण उसे वो सबमिट नहीं कर पाई। ये सुनकर टोनो उसे उसकी विश पूछता है, जिस पर अंजू कहती है कि मैं टैलेंट चाहती हूँ जिससे मैं ऐसी मांगा लिख सकूं जिससे हमेशा के लिए पूरी दुनिया याद रखे। जिस पर टोनो उसे उसकी वो मैंगा मांगता है जिसे वो सबमिट करने गई थी, लेकिन अंजू उसे दिखाने से मना करती है। पर बहुत जिद करने के बाद अंजू उसे मैंगा दे देती है, जिसे पढ़कर टोनो बहुत इम्प्रेस होता है और उसकी तारीफ करने लगता है। टोनो उससे कहता है कि तुम्हारे पास पहले से ही स्पेशल टैलेंट है। ये सुनकर अंजू कहती है कि मुझसे ज्यादा स्पेशल तो तुम हो, क्योंकि तुम अपनी एक विश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद अंजू टोनो को धक्का देकर उसके ऊपर आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी नजरों से ये दुनिया देखना चाहती हूँ, जिस पर टोनो कहता है कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, इसलिए तुम्हें कुछ पसंद नहीं आएगा। तब अंजू उससे कहती है कि तो फिर इस बार हम टनल में कारेन के लिए जाएंगे, जिससे तुम्हारी लाइफ फिर से ठीक हो जाएगी। यहाँ दोनों डिसाइड करते हैं कि जब तक उनकी विश पूरी नहीं होती वो टनल से बाहर नहीं आएंगे। वही टोनो उसे 2 अगस्त को टनल में चलने को कहता है। इसके बाद हम टोनो और अंजू को समर फेस्टिवल में घूमते हुए देखते हैं, जहाँ टोनो अंजू को एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है और अंजू को बताता है कि जब अभी हमारे पेरेंट्स झगड़ते थे तब मैं और कारेन यहाँ पर आ जाते थे। तब अंजू पूछती है कि लेकिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, जिस पर टोनो बताता है कि टनल से बाहर आने के बाद शायद 1000 साल बीत जाएंगे, इसलिए आखिरी बार इस जगह को देखना चाहता था। अंजू कहती है 1000 साल बाद मैं, तुम और कारेन एक साथ इस जगह पर आएंगे। साथ ही वो पूछती है कि तुमने 2 अगस्त को ही टनल में जाने का डिसाइड क्यों किया। टोनो बताता है कि इसी दिन कारेन की डेथ हुई थी। ये सुनकर अंजू टोनो का हाथ पकड़कर उसे दिलासा देती है। इसके बाद हम टोनो को उसके घर पर देखते हैं, जहां उसके पिता उसे एक लेडी से मिलाते हैं और उससे कहते हैं कि अब से ये तुम्हारी माँ है। ये सुनकर टोनो बुरी तरह शॉक हो जाता है। इसके अलावा उसके पिता टोक्यो में शिफ्ट होने की बात करते हैं। टोनो को कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता ऐसा करेंगे।
अब टोनो अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगली सुबह उसे अंजू का मैसेज आता है, जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहां अंजू बताती है कि तुम्हारे पढ़ने के बाद मैंने अपनी मांगा को एक कंपनी में सबमिट कर दिया था और एक मैगजीन एडिटर को मेरी मांगा बहुत पसंद आई और वो मेरे साथ काम करना चाहता है। जिस पर टोनो कहता है कि इसका मतलब ये तुम्हारा डेब्यू है, लेकिन अंजू का कहना था कि उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि मैं फिलहाल टनल में जाकर और भी ज्यादा टैलेंट पाना चाहती हूँ। इसके बाद हम दोनों को स्टेशन पर देखते हैं, जिस दौरान अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन के सामने एक जानवर के आने से एक एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए ट्रेन लेट आएगी। ये वही मोमेंट था जिसमें पहली बार टोनो और अंजू मिले थे, इसलिए टोनो अंजू को अपना पहला दिन याद दिलाने के लिए अम्ब्रेला की जगह एक फ्लावर देता है, जिससे अंजू को बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। इसी रात टोनो अंजू के लिए एक मैसेज टाइप करता है और उसने एक बैग भी टांगा हुआ था। दरअसल अगले दिन 2 अगस्त था। इसी दिन वो दोनों टनल में जाने वाले थे, पर अंजू को कोई भी मैसेज नहीं मिलता है, इसलिए वो टोनो के घर जाती है, जहाँ टोनो के पिता उसे बताते हैं कि टोनो फिर से घर से भाग गया है। ये सुनकर अंजू समझ जाती है कि टोनो अकेले ही टनल में चला गया है। इस बीच अंजू को टोनो के साथ बिताया हर पल याद आने लगता है, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। अब वो भी उस टनल के पास पहुंच जाती है और टोनो को आवाज लगाने लगती है। तभी उसे टोनो का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि जब तुम्हें ये मैसेज मिलेगा तब तक मैं टनल के अंदर पहुंच जाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो जाओगी और तुम्हें मुझ पर गुस्सा भी आएगा, लेकिन टनल के अंदर जाने के लिए तुम सही इंसान नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही वो स्पेशल टैलेंट है जो तुम्हें विश में चाहिए था। इसके बाद वो कहता है कि मैं 1000 साल बाद वापस आकर तुम्हारी मांगा पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए बहुत सारी कहानियां लिखना। इसके अलावा वो टनल के बारे में बताता है कि ये टनल किसी की विश पूरी नहीं करती, बल्कि ये सिर्फ खोई हुई चीजों को अपने पास स्टोर करके रखती है। यहाँ अंजू टोनो को याद करते हुए बहुत रोती है। दरअसल अंजू टोनो के साथ ही रहना चाहती थी, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करने लगी थी, इसलिए उसे टोनो पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मैसेज करके भला बुरा कहने लगती है। इधर टोनो अपना फोन फेंक कर टनल के अंदर जाता है, जिस दौरान उसे सामने अपने पेरेंट्स नजर आते हैं। असल में ये उसकी पुरानी याद थी, इसलिए वो उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ता है और उसे चलते हुए 14 घंटे बीत जाते हैं। लेकिन टोनो हिम्मत ना हारते हुए कारेन को आवाज लगाता है और आगे बढ़ते रहता है। तभी उसे एक लाइट दिखाई देती है, जिसे वो फॉलो करने लगता है। इसके बाद हम टोनो को उसकी याद में देखते हैं, जिसमें वो अपने रूम में बैठा होता है। तब कारेन उसके लिए जूस लाती है। तब टोनो उसे बताता है, मैंने अभी एक अजीब सा सपना देखा, लेकिन उसे वो सपना याद नहीं आता है। जिसके बाद कारेन वहाँ से जाती है और टोनो के लिए एक बीटल पकड़ कर लाती है। अब दोनों मस्ती करने लगते हैं, जिस दौरान टोनो की नजर मिरर पर जाती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और गलती से जूस गिरा देता है। तब कारेन उसे साफ करने के लिए कपड़ा लेने जाती है। दरअसल टोनो मिरर में आज की उम्र का दिख रहा था, जबकि कारेन जब जिंदा थी तब वो बहुत छोटा था। टोनो को समझ नहीं आता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। तभी टोनो के फोन में अंजू के मैसेज आने लगते हैं। तब टोनो को याद आता है कि उसने अपना फोन फेंक दिया था, फिर ये फोन उसके पास वापस कैसे आया। अंजू ने 2005 के बाद से ही टोनो को मैसेज करना बंद नहीं किया था। अंजू ने हर साल मैसेज किए थे। तभी कारेन वहाँ वापस लौट आती है और टोनो से पूछती है कि किस फ्रेंड का मैसेज था, जिस पर टोनो कहता है कि अब वो मेरी फ्रेंड नहीं रही और जब तक तुम मेरे साथ हो मैं एकदम ठीक हूँ। इस बात पर कारेन कहती है कि मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको दूसरों से भी प्यार करने का हक है। अगर आप मेरे अलावा किसी और को चुनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसी दौरान उसे अंजू का एक और मैसेज आता है। तब टोनो मैसेज पढ़ते हुए कहता है कि मैं कारेन के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त किसी और को मेरी बहुत जरूरत है। ये सुनकर कारेन मुस्कुराती है। इसके बाद टोनो रोते हुए अपने रूम से बाहर आने लगता है। इधर अंजू को देखते हैं, जो कि एक मैंगा आर्टिस्ट बन चुकी थी और वो अभी भी पुराने फोन से टोनो को मैसेज किया करती थी। यहाँ टोनो लगातार भाग रहा होता है, जिस दौरान उसे अंजू के साथ बिताया हुआ हर एक मोमेंट याद आने लगता है। टोनो उसे कुछ मैसेज टाइप करता है, पर तभी अचानक से वो गिर जाता है। इधर अंजू अपने एडिटर से छुट्टी लेने के लिए जाती है, क्योंकि वो अभी बहुत डिप्रेस रहा करती थी, इसलिए उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। तभी उसका एडिटर उसके पास रखे अम्ब्रेला को देखकर उससे पूछता है कि ये अम्ब्रेला तुम्हारे पास हमेशा रहता है, आखिर ये किसकी निशानी है। जिस पर अंजू कुछ भी नहीं कहती है। इसके बाद हम अंजू को उसी स्टेशन पर देखते हैं जहां वो पहली बार टोनो से मिली थी। तभी अनाउंसमेंट होती है कि एक एक्सीडेंट के कारण ट्रेन लेट आएगी। इस अनाउंसमेंट को सुनकर अंजू टोनो को याद करते हुए रोने लगती है और कहती है कि टोनो मैं तुम्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ। इसी दौरान उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो तुरंत वहां से भागती
लगती है। इधर जैसे ही टोनो की आंख खुलती है तो अंजू उसके पास होती है, जिससे टोनो हैरान होकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ, जिस पर अंजू कहती है कि तुम वापस आने में काफी टाइम ले रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें लेने आ गई। दरअसल जब टोनो मैसेज टाइप करते हुए गिर गया था तब उसका मैसेज अंजू को सेंड हो गया था, जिससे अंजू समझ गई थी कि टोनो वापस आने वाला है। यहाँ अंजू टोनो को किस करती है। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो अंजू के लिए 6.5 साल बीत चुके होते हैं, जबकि टोनो के लिए 13 साल बीत चुके थे। यहाँ टोनो अंजू की मांगा पढ़ने का कहता है, जिस पर अंजू पूछती है तुम्हें कैसे पता कि मेरी मांगा अब पब्लिश होने लगी है। तब टोनो बताता है कि उसने उसके भेजे हुए सभी मैसेजेस पढ़े थे। कहानी की आखिरी सीन में बारिश होना शुरू हो जाती है और अंजू टोनो के अम्ब्रेला को खोल लेती है और फिर वो दोनों एक ही अम्ब्रेला में जाने लगते हैं। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।